नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन डिजी वेब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए किसी न किसी रूप में पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो पैसा हम अलग अलग स्कीम में डाल के इकट्ठा करते हैं, चाहे वो कोई सी भी स्कीम हो। इन्हीं सब स्कीमों में से एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा। इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसके आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं इनके बारे में बताऊंगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको आजमा कर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो आइए देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। इसको कोई भी भारत का नागरिक खोल सकता है जिसकी बेटी की उम्र 10 साल से नीचे है, और इसमें जो डिपॉजिट है कोई भी उसका गार्जियन कर सकता है, चाहे वो दादा हो, पिता हो, कोई भी करना चाहे कर सकता है। और अकाउंट ओपन के लिए आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, बैंक्स में खोल सकते हैं, जो भी सुनिश्चित बैंक्स हैं उनमें खोल सकते हैं। और इसमें जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको मिनिमम डिपॉजिट 250 करना होता है, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक भी कर सकते हैं। किसी वजह से अगर आपका अकाउंट मेंटेन नहीं हो पाता है तो एक नॉमिनल सा आपको फ़ाइन भर के मैक्सिमम 50 रुपीज़ फ़ाइन भर के आप उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट किसी बैंक में है और उसको आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा इसमें उपलब्ध है। ये तो एक रही इसके फीचर्स के बारे में बात। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं आपको। तो इसका आपको डबल टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपना इनकम टैक्स भरते हैं तो उसमें आप शो कर सकते हैं, और जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्नड होता है उसके ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं लगता। और इसमें एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं अभी बात करूं तो अभी 7.6% इंटरेस्ट चल रहा है, और वो क्वार्टरली चेंज होता रहता है। अगर इसके डिपॉज़िट की बात करें तो हम इसमें 15 साल तक डिपॉज़िट कर सकते हैं, और डिपॉज़िट 15 साल डिपॉज़िट होने के बाद आपकी बेटी की उम्र जब 18 साल की होती है या फिर वो 10वीं पास कर लेती है तो उसके बाद 50% विड्रॉल की ऑप्शन आपके पास रहती है। इसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस भी होती हैं जिसके अंतर्गत आप अपना अकाउंट क्लोज़ कर सकते हैं और पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। अब बात कर लेते हैं इसके एक हिडन फीचर्स की। हिडन फीचर ही कहेंगे उसको, जिसके अंतर्गत आप सुकन्या समृद्धि योजना से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊंगा, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेके समझाऊंगा। मान लीजिए आपकी 2 बेटियां हैं और उनकी एज 3 साल है, दोनों की 3 साल है। आप एज डिफरेंट भी हो सकती है, पर मैं समझाने के लिए 3 साल लेके चल रहा हूँ। और आपकी बेटी की उम्र 3 साल है और आपने दोनों का अकाउंट एक साथ खुलवा दिया। और अब मान लीजिए कि आपकी जो भी जॉब है वो आपको इतना अलाउ करती है कि आप एक साल में दोनों के अकाउंट में कुल मिलाकर 1.5 लाख ही जमा कर पाते हैं। तो आपकी दोनों बेटियों के अकाउंट खुल गए, और आप क्योंकि मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर पाएंगे तो 75 हज़ार आप दोनों में जमा कर पाएंगे। इसके हिसाब से अगर आप देखा जाए, आप 15 साल तक इसी तरह से जमा करते जाएंगे तो आपके पास जो आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट होगा वो 22,50,000 के आसपास होता है। उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग होता है। ये तो रही एक बात। अब दूसरा केस ले लेते हैं कि मान लीजिए आपकी दोनों बेटियों की उम्र 3 साल है, पर आप दोनों का अकाउंट एक साथ ना खुलवा के सिर्फ एक बेटी का अकाउंट खुलवाएं 3 साल पे, और दूसरी बेटी का अकाउंट तब खुलवाएं जब वो 10 साल में आ जाएगी। तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपको। अब मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी ही इतनी है कि आप साल में 1.5 लाख ही डिपॉजिट कर पाएंगे अकाउंट में, तो फिर आप दूसरा अकाउंट क्यों खुलवाएं इतनी जल्दी। आप दूसरा अकाउंट तब खुलवाइए जब आपकी बेटी की उम्र 10 साल होने को होती है। इससे आपको क्या बेनिफिट रहेगा।
मान लीजिए आपने 3 साल की उम्र में पहली बेटी का अकाउंट खुलवा दिया और आपने अगले 7 साल तक, जब तक दूसरी बेटी का अकाउंट नहीं खुला है, तब तक आप उसमें मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट करते गए, जितना कि 1.5 लाख होता है। तो आपकी पहली बेटी के अकाउंट में 7 साल तक मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट होता रहा 1.5 लाख। अब जब आपकी दूसरी बेटी भी 10 साल की होने को आई, तब आपने उसका भी अकाउंट खुलवा दिया, क्योंकि 10 साल से नीचे ही खोलना होता है। अब क्या हुआ कि आपकी कंडीशन तो वही है कि आपको साल में 1.5 लाख ही मेंटेन कर पाएंगे। तो अब आपने दोनों बेटियों के अकाउंट में 75 हज़ार डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद जब आपकी पहली बेटी का अकाउंट को 15 साल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पहली बेटी का अकाउंट 7 साल पहले खुला है, तो जब वो उसमें पैसा डिपॉजिट करना बंद हो जाएगा, तो आप दोबारा से अपनी दूसरी बेटी के अकाउंट में 1.5 लाख जमा करना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या बेनिफिट रहेगा? इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप अपनी बेटी के अकाउंट में मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट डाल पाएंगे। अगर आप दोनों बेटियों को एक साथ खुलवाते हैं तो आपकी लिमिटेशन हो जाएगी कि 15 साल बाद दोनों ही बंद हो जाएंगे पैसे डिपॉजिट करवाना। तो अगर इस तरह से आप करते हैं कि दूसरी बेटी का अकाउंट थोड़ा लेट खुलवाते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है इतनी कि आप दोनों के अकाउंट में एक साल में 1.5 लाख जमा कर पाएँ, तो आप इस तरह से अकाउंट खुलवा सकते हैं कि जब दूसरी बेटी 10 साल की होने वाली हो तब आप अकाउंट खुलवाइए। अब 75,000 1.5 लाख के हिसाब से देखें, अगर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, तो अगर आप इस तरह से अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका दोनों बेटियों के अकाउंट में 15 साल में 33 लाख के आसपास डिपॉजिट होता है। जबकि अगर आप दोनों बेटियों का अकाउंट एक साथ खुलवा दें तो आपका 22,50,000 के आसपास होता है। तो आपको 10-12 लाख का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, मतलब कि आप 10-12 लाख एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर पाएंगे, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और 15 साल बाद आपको पता ही है कि 15 साल बाद ये 21 साल तक इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो बस यही है, लोगों ने इस बारे में सोचते नहीं कि इस तरह से खुलवा के हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप दोनों बेटियों के अकाउंट में 1.5 लाख पर ईयर डाल सकते हैं, तो फिर कोई इशू नहीं, तो आप फिर दोनों बेटियों का अकाउंट एक साथ खुलवा सकते हैं। पर क्योंकि इतनी कैपेसिटी सभी की हो नहीं पाती, तो इस तरह से अकाउंट को खुलवाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस ये थी एक छोटी सी जानकारी कि जिसको आप यूज़ करके, अगर आपकी 2 बेटियां हैं और दूसरी का अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, तो आप इस तरह से अकाउंट खुलवा के सुकन्या समृद्धि योजना का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।